पर तरस मत खा ये जिंदगी, मुझ पर तरस मत खा ये जिंदगी, क्योंकि मैं बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने लड़ूंगा और लड़ कर जीतूंगा, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आज अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर हम बात कर रहे थे। साबुन और अपमार्जक में अंतर हम लोग आज स्पष्ट करेंगे। तो स्पष्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें को रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, ये जो है एक और वीडियो आएगा, ये लास्ट पड़ाव में हो गया है, यानी लास्ट ये समाप्त होने वाला है। एक से दो और का हम वीडियो संभव हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो कल के वीडियो में हम उसके तथ्य को डालेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो तथ्य हम लिखेंगे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम बात कर रहे थे साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो बहुत अपमार्जक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो बिहार बोर्ड के लिए चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, अब होगा भी है। ये क्वेश्चन जो है इसमें 5 नंबर का आता है। सीधे पूछता है साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं, तो उसको डिफरेंट को बताना होता है, जो 5 नंबर का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से आइए हम क्लियर कर देते हैं, ताकि आप लोग का याद भी रहेगा और जैसे एग्जाम दीजिएगा आप उसको लिख भी अच्छे से दीजिएगा। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे समवयवता, यानी समानांतर श्रेणी, यानी होमोजीनियस सीरीज बोलते हैं उसको, समवयवता हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब उसके बारे में हम बोले थे कि दो क्रमागत सदस्यों के बीच में -CH2 का अंतर होता है। क्या होता है? -CH2 का अंतर होता है। कल अगर हमने चर्चा किए थे, और एथेनॉल के बारे में भी चर्चा किए थे। एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो टॉनिक में होता है। क्या होता है? और कॉफ़ी सिरप में भी होता है एथेनॉल का उपयोग। अब देखिए, एक भाई कमेंट किए थे कि सर इस चैप्टर में सबसे जहरीला, यानी दारू जो बोलते हैं, जहरीला दारू जिसे इंसान को पीने से क्या होता है, मौत हो जाता है, तो कौन है? तो हम एक थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें हम बताए थे कि सबसे बढ़िया और सबसे जहरीला दारू कौन सा होता है, यानी शराब कौन सा होता है। तो हम शराब के बारे में चर्चा किए थे। जो मेथनॉल है, क्या होता है? जो मेथनॉल है, जो गांव देहात में ऐसे बगल साइड में कहीं भी आप देखिएगा, दारू एक ऐसा चीज़ है, खोजिएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह उपलब्ध है। ये ऐसा चीज़ है कि बाकी बंद है, आगे के आदेश से बंद है, मगर ये सब जगह उपलब्ध है, हर जगह मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे थे मेथनॉल। मेथनॉल जो है यूरिया और बहुत से उसमें कई प्रकार के उसमें पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको हम लोग चुआ दारू बोलते हैं। लोग कहता है चुआठ दारू है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे जहरीला दारू है। कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होता है, यूरिया का एथी करके कैसे कैसे वो बनाता है लोग। कुछ दिन के बाद उसमें से निकाल के तब उसको दिया जाता है। क्या होता है? वो जहरीला है, उसको पीने से क्या होता है, इंसान का मौत हो सकता है। ठीक, एक और बताते हम एथेनॉल के बारे में, जिसका जो होता है C2H5OH, जो दारू मिलता है वो मिलता है सेना वाले को मिलता है। जैसे मान लीजिए जो सेना में है भाई, कोई भी मेरे भाई और मेरे दोस्त अगर सेना भर्ती में होंगे, तो उन लोगों को एक दारू दिया जाता है, यानी शराब जो दिया जाता है, शराब का बोतल, वो अच्छा क्वालिटी का होता है, उच्चतम क्वालिटी का होता है, जिससे पीने से इंसान की मौत न होती है। उसमें जो होता है, क्या होता है, फल उल, यानी फलों को क्या करता है, उसको सींच कर बनाया जाता है। उसमें फलों का अंश रहता है, उसको कैसे कैसे करके बनाया जाता है। तो हम बताए थे जहरीला शराब और क्या होता है लाभदायक शराब के बारे में। तो जहरीला जो शराब होता है वो मेथनॉल उसमें होता है। क्या होता है? मेथनॉल होता है। और जो लाभदायक शराब होता है उससे एथेनॉल होता है। जितना भी हाई क्वालिटी का दारू लीजिएगा, यानी शराब लीजिएगा, वो अच्छा मतलब क्या होता है, लाभदायक होता है। तो हम इसके बारे में देखे थे, 1 मिनट का वीडियो अगर होगा, शॉर्ट वीडियो में हम डाले थे इसके बारे में। मेरे दोस्त एक कमेंट किए थे तो हम बताए थे। तो आइए आज हम इसके बारे में साबुन और अपमार्जक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साबुन और अपमार्जक में क्या क्या अंतर है,
ये सबसे महत्वपूर्ण होता है VVI है। ये क्या होता है? VVI है। तो सबसे पहले जाने कि कठोर जल में कठिनाई से झाग उत्पन्न करता है, यानी क्या? साबुन जो है ये कठोर जल में क्या करता है? कठिनाई से झाग उत्पन्न करता है। कठिनाई से मतलब क्या है? दिक्कत से क्या होता है? कठिनाई इक्वल टू दिक्कत। जो कहता है कि दिक्कत से होता है, बहुत माने कष्ट से ही होता है, झाग उत्पन्न करता है कठोर जल में। और जल में क्या होता है? कम घुलनशील होता है, उतना घुलनशील नहीं होता। साबुन जल में कम घुलनशील होता है। क्या होता है? साबुन जल में कम घुलनशील होता है। ये जो है इसमें क्या होता है? आर्द्रता का गुण बहुत कम होता है। साबुन में जो आर्द्रता यानी नमी का जो गुण होता है ये बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इसमें सफाई की क्षमता भी कम होती है। साबुन से उतना अच्छा से कपड़ा सफाई नहीं हो पाता है। क्या होता है? क्योंकि जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है, उतना से अच्छा से कठिनाई से झाग उत्पन्न करता है, तो कपड़ा की सफाई कैसे करेगा? क्वेश्चन भी पूछता है कि कपड़ा की सफाई साबुन से कैसे होता है। मिशेल वगैरह के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो मिशेल कल का हम वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उसमें तथ्य डालेंगे, इसमें संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है? सफाई की क्षमता बहुत कम होती है, उतना कपड़ा अच्छा से साफ नहीं कर पाता है साबुन से। ये क्या होता है? क्षारीय होता है। साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो हम क्षारीय और अम्ल और बेस और क्या बोलते हैं साल्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। इसके पहले हम बता देते हैं, उसके बाद क्षारीय के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। क्या होता है? साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है। जल में क्या होता है? क्षारीय होता है। एक होता है अभी साबुन का निर्माण कैसे होता है। साबुन का निर्माण, तो साबुन के निर्माण में देखिए वनस्पति तेल, वनस्पति तेल का कहना हुआ पेड़ पौधा। क्या हुआ? पेड़ पौधा से वनस्पति तेल और जंतुओं के वसा अम्लों से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। जंतु के वसा अम्ल या वनस्पति तेल से क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है। अब बात करें तो कठोर जल। कठोर जल में जो है अपमार्जक, जो अपमार्जक है क्या हो? ये अपमार्जक है। अपमार्जक में देखिए ये क्या होता है? कठोर जल में आसानी से झाग उत्पन्न करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ आप लोग जान लीजिए क्या होता है। अपमार्जक का जो शाब्दिक अर्थ होता है सफाई करने वाला। क्या होता है? सफाई करने वाला। सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें इसका उपयोग देखा गया। क्या? उसमें उसका उपयोग देखा गया, अपमार्जक का उपयोग। कठोर जल में क्या होता? आसानी से झाग उत्पन्न करता है। क्या होता है? जब आसानी से जब झाग उत्पन्न करेगा तो कपड़ा की सफाई भी अच्छा से करेगा। तो जल में क्या होता है? जल में होता है अधिक घुलनशील होता है। ये जो है अपमार्जक जल में क्या होता है? अधिक घुलनशील होता है। अपमार्जक क्या होता है? जल में अधिक घुलनशील होता है। समझ लीजिए क्या होता है? जल में अधिक घुलनशील होता है। इसमें जो नमी की जो आर्द्रता होती है, यानी आर्द्रता इक्वल टू नमी। क्या होता है? नमी, जिसमें आर्द्रता का गुण होता है अधिक होता है। क्या होता है? आर्द्रता का जो गुण होता है, नमी का जो गुण होता है अपमार्जक में अधिक होता है। क्या होता है? अपमार्जक में नमी का गुण अधिक होता है। ये क्या होता है? जल में क्या होता है? उदासीन होता है। अब उदासीन हम क्षारीय के बारे में चर्चा करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या होता है? उदासीन होता है। और इसमें क्या होता है? सफाई करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। क्या होती है? सफाई करने की क्षमता क्या होती है? अपमार्जक में अधिक होती है। सबसे पहले देखिए जब इसमें कठोर जल में आसानी से झाग उत्पन्न करेगा तो कपड़ा भी अच्छा से साफ करेगा। क्या हो जाएगा? मैल भी क्या होता है? कपड़ा को अच्छा से साफ करेगा। ये इसका जो निर्माण देखिए, अपमार्जक का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण होता है हाइड्रोकार्बन से होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम से जो हाइड्रोकार्बन निकाला जाता है उससे होता है। क्या होता है? अपमार्जक का निर्माण होता है। क्या होता है? उससे होता है अपमार्जक का निर्माण। अब हम देख लेते हैं थोड़ा उदासीन और क्षारीय के बारे में। क्षार क्या है और क्या है उदासीन क्या है? अगर आप लोग पीएच मान अगर पढ़े होंगे, हम तो अभी नहीं बताए हैं, तो आइए बता देते हैं, थोड़ा बहुत करके हम बता देते हैं। मिटाना कहाँ गए भाई? अच्छा चलिए हम इसी तरह इसको मिटा देते हैं। तो क्या होता है? आइए हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं क्या चीज़ के बारे में। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पीएच मान। किसका पीएच मान कितना होता है? किसको हम अम्ल बोलते हैं, किसको क्षार बोलते हैं और किसको उदासीन बोलते हैं। सबसे पहले पीएच जो स्केल जो है, पीएच स्केल
इसका जो खोज यानी इसका जो खोज किसने किया था, इसका जो खोज किसने किया था, सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया। क्या किया? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था। क्या किया? अब जब पीएच स्केल का क्या होता है नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, कहीं पूछ देगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म क्या होता है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया था। जब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल ये होता है जिससे हमको क्या पता चलता है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग को पता चलता है। ये देखिए पीएच स्केल का जो खोज किया गया था सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक, ये जो है इसमें मान लीजिए 7 हो गया और 7 से यहाँ से हो गया 14, 0 से लेके कहाँ तक 14। इसको जो हम बोलते हैं, इसको जो 0 से लेके 7 जो होता है इसको बोलते हैं हम एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। इसको बेस, इसको तो क्या हुआ? क्षार। इसको हम बोलते हैं क्षार। तो अभी हम लोग साबुन के बारे में पढ़े थे कि साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? जल में क्या होता है? क्षारीय होता है। अब जो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कहिए चाहे उदासीन कहिए। क्या कहिए? उदासीन। इसको हम क्या बोलते हैं? जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो इसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो साबुन का पीएच मान जब क्षार है, क्या होता है? साबुन का जब पीएच मान क्षार है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो क्या होगा? 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। अब जो इसको हम बोलते हैं अम्ल, इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल। तो अम्ल हम बता देते हैं किसको बोलते हैं? 0 से लेकर 7 तक के रेंज में हम इसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और 7 से लेकर 14 तक के बीच को हम क्या बोलते हैं? 7 से अधिक को बोलते हैं क्षार बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब बीच वाला जो होता है जिसका पीएच मान 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। अब देखिए कहीं कहीं मिलता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो अब हम लोग जान गए उदासीन किसे बोलते हैं और क्षार किसे बोलते हैं, अम्ल किसे बोलते हैं। जो तीसरा चैप्टर आप लोग का एसिड, बेस और साल्ट जो होगा उसी के बारे में इसमें थोड़ा हम चर्चा कर लिए हैं। इसमें कोई भी तथ्य है, इसमें कोई को वैज्ञानिक बर्जिलियस भी आए और अपना अपना तथ्य दिए। क्या दिए? अपना अपना तथ्य दिए। इसमें होता है कि क्या होता है? छलानी यानी जो क्षार है क्या करता है? जो क्षार होता है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या बोलता है? उसको हम बोलते हैं छलानी, हम अपने बताए हैं। तो आइए हम लोग देख लिए पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक। जो पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको डाल दे तो हम IUPAC का यानी यूपे का भी फुल फॉर्म हम बताए थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हम आपको बताए थे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। और एक और बता दिए फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो हम मीथेन का उपयोग बताए थे आप लोगों को, मीथेन का कहाँ मतलब कहाँ कहाँ मतलब पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है मीथेन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है। तो मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है? जो गाय भैंस जुगाली करती है वहाँ भी मीथेन मिलता है। उसमें विशेष प्रकार का गंध निकलता है। कहाँ निकलता है? वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। जो गाय जो गोबर देती है, क्या होती है? जो गोबर देती है फ्रेश यानी गोबर जो देती है, ताज़ा गोबर देती है, उसमें एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होता है यानी निकलता है। तो उसे हम क्या, वहाँ कौन सा गैस है? वो मीथेन गैस है। क्या होता है? गोबर गैस। आप लोग देहात क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो बहुत से पहले हम भी बनाए हैं गोबर गैस से बॉल बनाए, मतलब बॉल हम लोग बनाते थे। क्या बोलते? गोबर गैस। गोबर गैस से हम लोग यानी उसको बनाते थे। क्या बनाते थे? गोबर गैस से बॉल यानी रोशनी उत्पन्न करते थे, बल्ब हम लोग बना देते थे उस समय। तो क्या होता है उसमें? हम बात करते हैं मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। अब 2 ठन हम लोग देख लिए
कोयला के खदानों में भी क्या मिलता है, कोयला के खदानों में भी मीथेन उत्पन्न होता है। क्या होता है, कोयला के खदानों से भी मीथेन उत्पन्न होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। हाइड्रोजन को, अभी हम बात कर रहे थे, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। इसमें कितना हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिए हैं, और जब भी इसका ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कराएंगे और तो पूरा एकदम होल एकदम डीपली और कंप्लीट रूप से हम लोग उसको चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख लिए, अगर इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो, क्या इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, यानी सबसे पहले क्या करिए, यूट्यूब पर एपी क्लासेस सर्च कीजिए। एपी क्लासेस सर्च करने के बाद आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। उसके बाद लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट के सेक्शन से हम आपको और विशेष रूप से बताने का प्रयास करेंगे। एक और बात ऑब्जेक्टिव के रूप में जान लीजिए, जो गैस निकलता है, गैस उसमें कौन, मतलब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही पूछता है कि एलपीजी में कौन सा गैस भरा होता है। क्या होता है, एलपीजी में क्या मिलता है, क्या भरा होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या होता है, एलपीजी गैस जो होता है, घरेलू गैस में कौन सा मतलब इसी भरा होता है, क्या होता है, पदार्थ भरा होता है, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन भरा होता है। क्या था, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें एक और बात जान लीजिए, जो हम लोग को होता है कि एलपीजी मतलब गैस कैसे हम महसूस करेंगे कि गैस निकल रहा है, उसमें से एक विशेष प्रकार का गंध निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टेन उसमें भरा होता है। एलपीजी सिलेंडर में इथाइल मरकैप्टेन भरा होता है, ताकि जब गैस का रिसाव मतलब होता है तो हमको मालूम चलता है कि गैस निकल रहा है। तो क्या होता है, इथाइल मरकैप्टेन वो एलपीजी गैस में भरा होता है, ताकि हमको गैस रिसाव होता है तो हमको महसूस होता है, वो गंध निकलता है तो पता चलता है कि क्या हुआ, गैस रिसाव हो रहा है। तो इथाइल मरकैप्टेन भरा होता है। क्या होता है, इथाइल मरकैप्टेन भरा होता है। एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देते हैं। जो एक और ऑब्जेक्टिव है, आप लोग लाइटर देखे हैं पहले के, जब मतलब अभी भी मिलता होगा, लाइटर से यहाँ बारिए और इसमें से लाइटर में क्या कौन से उसमें भरा होता है, क्या होता है, ब्यूटेन होता है। उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।